Hello students, continuing to the part 5 of the transportation problem. Let me see. अब यहाँ पे -18 है, एक से ज़्यादा भी नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, तो हमने यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को एक नंबर देना है थीटा, उसको हमने टिक करना है। इसको मैंने टिक किया है और यहाँ पे एक नंबर लिया है हमने थीटा प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ से हम सेल बनाएंगे। देखो मूव करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे। ये एलोकेशंस जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे हमने क्रॉस करना है। तो यहाँ पे मैं वैसे इसको क्रॉस कर सकती हूँ, वहाँ से हमने टर्न लेना है। तो यहाँ पे हमने टर्न लिया, ये प्लस थीटा था, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस थीटा होता जाएगा। यहाँ पे 2 एलोकेशन है तो 2 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस थीटा से स्टार्ट किया है। 2 माइनस थीटा, फिर जो नेक्स्ट टर्न है यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्न है ये हमारी आ जाएगी 2 माइनस थीटा, ये 10 प्लस थीटा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्न लेती हूँ, नेक्स्ट टर्न यहाँ पे 8 है, ये 8 माइनस थीटा हो जाएगा। और फिर ये जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसके साथ यहाँ पे इसको मैच कर दो, मतलब एक ये लूप बनना चाहिए। यहाँ पे लूप बन गया ये, तो ये हमारे पास आ गया 8 माइनस थीटा, 8 माइनस थीटा ये। तो अब यहाँ पे जितने भी नेगेटिव हैं उनमें से हम मिनिमम देखते हैं। मिनिमम 2 माइनस थीटा और 8 माइनस थीटा। जितने भी कॉर्नर्स बनेंगे, यहाँ पे तो 1-2 कॉर्नर्स पे नेगेटिव आया, 2 से ज़्यादा कॉर्नर्स भी बन सकते हैं। जितने कॉर्नर्स पे नेगेटिव आता है, जैसे हमने पहले लूप बनाया था कि किसी भी शेप में, रेक्टेंगल में, किसी तरह से भी बस 2-2 एलोकेशंस को आपने मिलाना है। तो जहाँ जहाँ भी नेगेटिव है उन सबको आपने कंपेयर करना है और उनमें से जिसका मिनिमम है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। जैसे यहाँ 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे अब हम 2 डालेंगे। थीटा की वैल्यू जब हम 2 डालते हैं तो हमारी जो एलोकेशंस हैं ये चेंज हो जाती है, सारा सोल्यूशन चेंज हो जाता है। मीन्स देखो यहाँ पे +2 एलोकेशन आ गई इस सेल में। कौन से सेल में, ये कौन सा सेल है, 2 सेल है। तो 2 सेल में पहले कोई एलोकेशन नहीं थी, अब यहाँ पे एलोकेशन आ गई 2। और यहाँ पे ये तो ऑलरेडी है, ये डिस्टर्ब नहीं हुई है। यहाँ पे 2 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 2 है, 2 माइनस थीटा करेंगे तो 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे एलोकेशन अब नहीं रहेगी। यहाँ पे पहले एलोकेशन 10 थी, तो 10 प्लस 2 12 हो गई। यहाँ पे एलोकेशन, यहाँ पे 10 प्लस 2 12 हो गई। यहाँ 8 माइनस थीटा, पहले यहाँ पे 8 थी, तो अब यहाँ पे 8 माइनस थीटा मीन्स थीटा की वैल्यू 2 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो फिर से आप चेक कर लो, 5 और 2 यहाँ पे अपने पास 7 था, और 2 और 7 यहाँ पे क्या था, 9 था, और यहाँ पे 18 था, 12 और 6 18। ऐसे यहाँ भी चेक कर लो, 5 रिक्वायरमेंट्स 8 7 और 14। ये आप फिर से चेक कर लेना यहाँ पे कि अब जो आपका सोल्यूशन आया तो उसमें सारे अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स कवर हो गई है या नहीं हो गई है। तो अब ये आपका न्यू सोल्यूशन आ गया। तो इस न्यू सोल्यूशन से आप फिर से वैल्यू निकालेंगे, फिर से वैल्यू उसी तरह से 19 × 5 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। 19 × 5 प्लस 2 × 10, इस तरह से फिर से प्लस 2 × 30 प्लस 7 × 40 प्लस 6 × 8 प्लस 20 × 12। ये सब आप फिर से निकालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये आपकी आती है ₹743। तो पहले आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी 779, अब आ गई 743। इस तरह से 743 आ गई। और एक आपको वेरिफिकेशन का मैं मेथड बताती हूँ, ट्रिक बता रही हूँ कि यहाँ पे देखो आपका -18 था जो आपने थीटा सिलेक्ट किया था, और -18 से कितने एलोकेशंस हुई, 2 एलोकेशंस हुई, मीन्स -36। तो इसमें से आप -36 करेंगे तो 743 आ जाएगा। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन साथ के साथ वेरीफाई होती जाएगी और आपको पता चलेगा यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो सही चल रहा है। तो अब ये सोल्यूशन आ गया। अब सोल्यूशन चेंज हो गया, देखो x11 5 है, ये x14 2 है, लेकिन यहाँ पे x22 जो है वो 2 एक और वैल्यू आ गई x22, और ये x24 खत्म हो गया, x22 2 हो गया, और x32 6 हो गया, और x34 12 हो गया। इस तरह से ये जो सोल्यूशन बन गया, ये सोल्यूशन बन गया, और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई 743। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, नो। जब तक सॉल्यूशन अंडर टेस्ट ऑप्टिमल शो नहीं होता
तब तक आपको चलते जाना है। ऑप्टिमल कैसे शो होएगा, आप फिर से UI VJs कैलकुलेट करेंगे इस एलोकेशन से, फिर से आप एम्प्टी सेल्स में UI प्लस VJ करेंगे, CIJ माइनस UI प्लस VJ करेंगे जो कि आपकी DIJs होती हैं। फिर से आप DIJs चेक करेंगे, अगर DIJs ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती हैं तो सोल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल। तो ये जो सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल है और ये आपकी फाइनल वैल्यू है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। तो वो मैं अभी कोई जैसे जैसे आप करेंगे प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर आपको रफ नहीं लगेगा। तो अभी हम फिर से UI VJ करते हैं। देखो UI VJ निकालती हूँ नेगेटिव एलिवेशंस UV मेथड से न्यू एलोकेशंस में। तो जहाँ जहाँ एलोकेशंस है वो छोड़ देते, ले लेते हैं हम, बाकी सब छोड़ देते हैं। ये एलोकेशंस है 5 और 2 और यहाँ पे 2 और 7 एलोकेशंस है। इनके CIJ ले लेते हैं हम, CIJ ले लिए इनके, बस एलोकेशंस की भी जरूरत नहीं है, ओनली CIJ से हम UI VJs निकाल लेंगे। देखो अब m प्लस n माइनस 1 डीजनरेसी भी चेक कर लेनी है। m प्लस n माइनस 1 मीन्स 6 एलोकेशंस है, कोई लूप भी नहीं बन रहा है इंटरनल या सभी को इंक्लूड करके, तो इंडिपेंडेंट भी हैं ये। तो अब हम मूव कर सकते हैं फर्दर, मीन्स UI और VJ निकालेंगे। UI और VJ देखो कैसे निकालेंगे, इनमें से किसी को भी आप 0 दे दो, किसी भी UI को 0 ले लो। यहाँ पे मैंने इस UI को 0 ले लिया, तो ये 20 ले लिया, 20 प्लस 0 20। अब ये फिर ऊपर चले जाओ, यहाँ पे 20 माइनस 10, बाहर का सम अंदर, मीन्स CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। तो और ये 0 है, यहाँ पे ये 8 आ जाएगा और ये 8 है, ये 30 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 और 8 30 हो गया, या 40 है, ये 22 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि ये 22 और ये 40 हो जाए। तो इसके लिए हमारा होना चाहिए ये 18, ये वैल्यू रह गई, ये 10 है, यहाँ पे 19 है, तो ये कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो फिर से हमारे UI VJs कैलकुलेट हो गए। फिर से हम UI ये एक टेबल बनाएंगे एम्प्टी सेल्स के लिए जिसमें कैलकुलेशन करेंगे और वहाँ पे हमारे DIJs आ जाएंगे। तो इसके लिए फिर उसी टाइप से आप ये बड़े वाली टेबल बनाएंगे, ये जिसमें आपने एलोकेशंस लिखनी है। स्टार्टिंग में एक एलोकेशन है आपके पास, ये 5 है, यहाँ पे एलोकेशन है आपके पास 2 है, x1 4, x2 3 आपके पास 7 है और x2 2 आपके पास 2 है, 2 इसमें है, 2 इसमें एलोकेशंस, और ये x3 2 यहाँ पे 6 है और x3 4 ये आपके पास 12 है। अब बाकी सबकी वैल्यूज भी आपने उसी तरह से लिख लेनी है। ये 19 और 19 है, 70 40 ये वैल्यूज हैं। CIJs हैं ये 30 और 8 50 40 70 ऐसे है 10 60 20 ये वैल्यूज आ गई। और अब आपने क्या करना है, UI VJs यहाँ पे लिख लेने हैं। UI और VJs, UI क्या है हमारे पास -10 22 0 और VJs क्या है हमारे, VJs हैं 29 8 18 और 20। तो अभी आपको बताया था जैसे पीछे हमने किया था, एम्प्टी सेल से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे UI प्लस VJ लिखना है, UI प्लस VJ लिखना है हमने एम्प्टी सेल्स में। तो ये -10 है, ये 8 है, तो -10 प्लस 8 -2 हो गया। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे इसमें -10 प्लस 18 ये आपका 8 हो गया। और ऐसे ये एम्प्टी सेल है 29 और 22 ये कितना हो गया 51 हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक ये एम्प्टी सेल है, ये 42 हो गया, 22 प्लस 20 यहाँ पे 29 और 0 29 हो गया और 18 हो गया। अब आपने क्या करना है, ये CIJ है और यहाँ पे आपने DIJ निकालना है। DIJ 30 -2 माइनस ऑफ -2 ये 32 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया
42 आ गया, और ये जो वैल्यू है ये आ गई 19 आ गई ये वैल्यू, और ये कितनी आ गई, ये 11 आ गई वैल्यू, और 60 माइनस 42 ये आ गया आपके पास 18, और 70 माइनस 18 ये आ गया 52। तो आप देख रहे हो all the DIJs are positive. Now all the DIJs are positive means solution under test is optimal, means यही जो solution अब जो हमने निकाला है यही हमारा optimal solution है। तो आप आंसर लिखेंगे this is the solution and the transportation cost is 743. So in this way you can find the transportation cost using Modi method. तो हम इसको मैं एक बार समराइज कर रही हूँ। पहले आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो आपने उसको क्या करना है, देखना है बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ अनबैलेंस्ड का मेथड। और उसके बाद आपने उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। 5 मेथड आपको बताए थे, उनमें से जिससे बेस्ट, जिससे कम वैल्यू आए वो आपने निकालनी है। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि वो जो सॉल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट है और डिजनरेट है, मीन्स m प्लस नॉन डिजनरेट होना चाहिए, m+n-1 नंबर ऑफ दी एलोकेशंस होनी चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, UI VJ निकाल लेने हैं, फिर ये एम्प्टी सेल्स के लिए ये कैलकुलेशन करनी है, और फिर DIJs निकालने हैं। अगर DIJs सारे पॉजिटिव हैं तो सोल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल। इफ DIJs आर नेगेटिव देन देयर इज द नीड ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट, मीन्स आप फिर से थीटा वाला स्टेप लेंगे और एलोकेशंस को चेंज करेंगे। ओके, थैंक यू।